आपकी सुबह करती है आपकी दैनिक सफलता। नेपोलियन हिल के अनुसार पार्ट 1, सुबह का जादू माइनस सफलता की पहली चाबी। दोस्तों जरा सोचिए, हर सुबह जब सूरज उगता है वो सिर्फ रोशनी लेकर नहीं आता, बल्कि एक नया मौका लेकर आता है, एक नया अवसर, एक नई शुरुआत और अपनी जिंदगी को बदल देने का एक नया समय। नेपोलियन हिल, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया, कहा करते थे, हर दिन की शुरुआत आपकी सोच से होती है और आपकी सोच का पहला पड़ाव आपकी सुबह है। अगर आपकी सुबह सकारात्मक है, अनुशासित है, उद्देश्यपूर्ण है, तो पूरा दिन उसी दिशा में चलता है। लेकिन अगर सुबह ही आलस, अनियमितता या नकारात्मक विचारों में बीत गई, तो फिर दिन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका मन उसे सफल नहीं बनने देगा। नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेस बिगिंस इन द मॉर्निंग बिफोर यू इवन स्टार्ट योर वर्क। चैप्टर 1, सुबह आपकी सोच की प्रयोगशाला। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में सफलता को एक वैज्ञानिक की तरह समझा। उन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक दुनिया के सबसे सफल लोगों से बातचीत की, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जैसे दिग्गजों से, और एक निष्कर्ष निकाला। सफल लोग अपने दिन की शुरुआत एक जैसी मानसिक स्थिति से करते हैं। वे दिन की शुरुआत दुनिया से नहीं, अपने मन से करते हैं। हिल कहते हैं कि सुबह का समय वो क्षण है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। नींद से उठने के बाद कुछ मिनटों तक आपका मन अल्फा स्टेट में होता है। ये वही अवस्था है जहां आप अपने विचारों को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी सुबह उठते ही आप जो सोचते हैं वही आपके दिन की दिशा तय करता है। अगर आप सुबह सबसे पहले चिंता, डर या असंतोष को जगह देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच्चाई मान लेता है। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, लक्ष्य और आत्मविश्वास के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं तो दिन आपके पक्ष में काम करने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, Your mind is like a garden. If you don't plant positive seeds every morning, weeds will grow automatically. इसलिए हर सुबह कुछ मिनट निकालकर अपने मन में सफलता के बीज बोना चाहिए। यही मॉर्निंग माइंड प्रोग्रामिंग है जिसे हिल सफलता की नींव मानते थे। चैप्टर 2, उद्देश्यपूर्ण सुबह, गोल ओरिएंटेड स्टार्ट। हिल का मानना था कि सुबह का सबसे महत्वपूर्ण काम गोल अलाइनमेंट है। उन्होंने कहा, A day without purpose is like a ship without a rudder. अगर आप हर दिन ये नहीं जानते कि आज आपको कहाँ पहुंचना है, तो आप पूरे दिन सिर्फ प्रतिक्रियाओं में उलझे रहेंगे, फोन कॉल्स, ईमेल्स, लोगों की बातों और छोटी मोटी परेशानियों में। लेकिन जब आप सुबह उठते ही अपने उद्देश्य को याद करते हैं, अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को कुछ मिनटों तक विजुलाइज करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में सक्रिय हो जाता है। नेपोलियन हिल ने अपने अनुशंसित मॉर्निंग फॉर्मूला में कहा है, हर सुबह खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, आज मैं किस उद्देश्य की दिशा में काम कर रहा हूं? 2, आज मैं अपने बड़े सपने के लिए कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं? 3, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसे यूं ही बिताना चाहूंगा? ये 3 सवाल आपको भीतर से झकझोरते हैं और आपको दिशा देते हैं, क्योंकि सुबह ही वो समय है जब इंसान अपने जीवन की दिशा तय करता है, न कि सिर्फ दिन की। चैप्टर 3, कृतज्ञता, सकारात्मकता की शुरुआत। नेपोलियन हिल की शिक्षाओं में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का बड़ा स्थान है। उन्होंने लिखा है, A grateful heart attracts abundance faster than a complaining one. सुबह की शुरुआत अगर शिकायतों से होती है, आज फिर नींद नहीं पूरी हुई, आज फिर काम ज्यादा है, तो दिन वैसा ही बन जाता है, भारी, नकारात्मक और निराशाजनक। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप कहते हैं, धन्यवाद कि मैं जिंदा हूं, धन्यवाद कि मेरे पास सीखने और कुछ करने का मौका है, तो ये ऊर्जा आपके अंदर एक चुंबक की तरह काम करती है। हिल के अनुसार ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक मानसिक तकनीक है जो आपके वाइब्रेशन को ऊंचा करती है। क्योंकि जब आप आभारी होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड स्कैर्सिटी, कमी की जगह अबंडेंस, समृद्धि पर ध्यान देता है। और जब आपकी सोच अबंडेंस की तरफ जाती है, तो आपके निर्णय, शब्द और क्रियाएं सब समृद्धि की दिशा में बढ़ते हैं। चैप्टर 4, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, सुबह की पहली बातचीत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी सबसे शक्तिशाली बातचीत वो है जो आप खुद से करते हैं। सुबह के समय आपका मन खाली पन्ना होता है और उस पर आप जो भी लिखते हैं वही दिन भर चलता है। इसलिए उन्होंने ऑटो सजेशन की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने लिखा, Through repeated self-suggestion, the mind accepts any belief as truth. यानी अगर आप हर सुबह खुद से कहते हैं, मैं असफल नहीं हो सकता, मैं आत्मविश्वासी और सक्षम हूं, मैं हर चुनौती को अवसर में बदल सकता हूं, तो ये बातें धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती हैं। हिल ने इसे लॉ ऑफ ऑटो सजेशन कहा है। वे कहते हैं, जब आप अपने मन से कुछ बार बार कहते हैं तो सबकॉन्शियस उसे स्वीकार कर लेता है और फिर पूरा ब्रह्मांड उस विचार को सच करने के लिए काम करता है। इसलिए हर सुबह कुछ मिनट अपने अफर्मेशंस के लिए जरूर निकालिए। उदाहरण के तौर पर, आज मैं अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी ऊर्जा से काम करूंगा। आज मैं लोगों से सकारात्मक और प्रेरणादायक व्यवहार करूंगा। मैं हर स्थिति में शांत और केंद्रित रहूंगा। ये आत्मसंवाद आपकी मानसिक रूपरेखा तय करता है और ये वही रूपरेखा है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होती है। चैप्टर 5, अनुशासन, सुबह का असली ईंधन। नेपोलियन हिल ने लिखा है, Discipline is the bridge between goals and accomplishment.
हर महान व्यक्ति की सुबह में एक चीज समान होती है, अनुशासन। हिल का मानना था कि अनुशासन सिर्फ आदत नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण की कला है। सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना, व्यायाम करना और तय समय पर काम शुरू करना, ये सब छोटे लगने वाले कदम असल में आपके चरित्र को गढ़ते हैं, क्योंकि जब आप सुबह खुद पर नियंत्रण कर लेते हैं तो दिन भर आपको कोई और नहीं हरा सकता। हिल कहते थे कि इफ यू कैनॉट कंट्रोल योर मॉर्निंग, यू कैनॉट कंट्रोल योर डेस्टिनी। सुबह की अनुशासन प्रियता आपकी मानसिक शक्ति को तेज करती है। ये आपको प्रोएक्टिव बनाती है, यानी आप परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं, न कि उनसे नियंत्रित होते हैं। जो इंसान सुबह को जीत लेता है वो दिन को जीतता है, और जो दिन जीत लेता है वो जीवन जीत लेता है। चैप्टर 6, मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी, शांत मन, शक्तिशाली मन। नेपोलियन हिल ध्यान, मेडिटेशन और एकांत के बड़े समर्थक थे। उन्होंने कहा कि सुबह कुछ मिनट सन्नाटा सुनना, अपने विचारों को एक जगह एकत्र करना आपकी क्रिएटिव पावर को बढ़ाता है। वे कहते थे, A calm mind is a magnet for ideas and opportunities. सुबह अगर आप शांति से अपने विचारों को देख लें तो दिन भर आप उलझनों में नहीं फंसते। आप जानते हैं कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी नहीं। यही क्लैरिटी ऑफ पर्पस सफलता की असली पहचान है। हिल के अनुसार मानसिक स्पष्टता तब आती है जब आप अपने मन को शांति से ऑब्जर्व करते हैं, बिना किसी जजमेंट के। इससे आपकी इंट्यूशन तेज होती है, जो आगे चलकर सही निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। संक्षेप में पार्ट 1 का सारांश। नेपोलियन हिल के अनुसार सुबह का समय आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रयोगशाला है। ये वह क्षण है जब आप अपनी सोच को पुनः निर्मित कर सकते हैं। सुबह की शुरुआत उद्देश्य, कृतज्ञता, आत्मसंवाद और अनुशासन से करें, क्योंकि सफलता किसी बड़े अवसर से नहीं बल्कि सुबह के छोटे छोटे निर्णयों से जन्म लेती है। The secret of your success is found in your daily routine, and your routine begins the moment you wake up. Napoleon Hill. Part 2. ये भाग बताएगा कि नेपोलियन हिल की मॉर्निंग फॉर्मूला क्या थी, कैसे वे सफलता को आदत में बदलने के लिए सुबह के कुछ सुनहरे नियमों पर जोर देते थे, और कैसे ये फॉर्मूला हमारे मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक जीवन को बदल सकता है। चैप्टर 7, नेपोलियन हिल की मॉर्निंग फॉर्मूला, सफलता का ब्लूप्रिंट। नेपोलियन हिल ने कहा था, Every morning is a fresh page in your life story. What you write on it determines how the day will unfold. उन्होंने सफलता को किसी रहस्य की तरह नहीं बल्कि एक प्रणाली, सिस्टम की तरह देखा, और ये प्रणाली सुबह शुरू होती है। हिल की मॉर्निंग फॉर्मूला 5 मुख्य चरणों पर आधारित थी। हर चरण आपकी मानसिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और कार्य क्षमता को सक्रिय करता है। स्टेप 1, शांति और मौन, साइलेंस एंड स्टिलनेस। हिल के अनुसार सुबह का पहला कार्य होना चाहिए अपने भीतर उतरना। नींद से उठते ही मोबाइल, सोशल मीडिया या समाचार देखने की गलती न करें, क्योंकि ये सब आपके मन को बाहर की दुनिया में फेंक देते हैं। इसके बजाय 5 से 10 मिनट तक सिर्फ मौन में बैठें। अपनी सांसों को महसूस करें। ये मौन आपका मन साफ करता है, जैसे सुबह की ओस मिट्टी को ताज़ा करती है। हिल ने कहा, In silence, the mind receives instructions from the infinite intelligence. यानी ये वही समय है जब ब्रह्मांड की चेतना आपके भीतर विचारों के रूप में उतरती है। स्टेप 2, आत्मसंवाद और पुष्टि, अफर्मेशंस और सेल्फ टॉक। दूसरा चरण है अपने सबकॉन्शियस माइंड को पुनः प्रोग्राम करना। नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक अध्याय है, ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। यही वो तकनीक है जिससे उन्होंने अपनी मॉर्निंग फॉर्मूला की नींव रखी। सुबह उठते ही अपने मन में या जोर से कहें, मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूँ। मैं सफल होने के योग्य हूँ। इन वाक्यों को रोज दोहराने से आप अपने दिमाग के बिलीफ सिस्टम को बदलते हैं। और याद रखिए, आपका जीवन वैसा ही बनता है जैसा आपका विश्वास होता है। नेपोलियन हिल के अनुसार, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. सुबह का ये आत्मसंवाद आपके मन में बिलीफ की आग जलाता है, और वही विश्वास बाद में वास्तविकता बन जाता है। स्टेप 3, लक्ष्य की कल्पना, विजुअलाइजेशन ऑफ गोल्स। हिल ने विटामिन को मेंटल रिहर्सल कहा है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को हर सुबह अपनी आंखों के सामने देखता है, वो उसे पाने के लिए अनजाने में सही कदम उठाने लगता है। वे एंड्रू कार्नेगी से सीखी एक बात बार बार दोहराते थे, Before anything materializes in the physical world, it must first be created in the mind. यानी भौतिक दुनिया में कुछ बनने से पहले वो पहले आपकी कल्पना में जन्म लेता है। इसलिए हर सुबह अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आपका लक्ष्य पहले से पूरा हो चुका है। महसूस कीजिए कि आप वहां पहुंच चुके हैं। आपकी सफलता की भावना कैसी है? आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं? आपके परिवार, मित्र या सहयोगी क्या कह रहे हैं? ये सब अपने मन में फिल्म की तरह चलाइए। हिल कहते हैं कि विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को ये विश्वास दिलाती है कि लक्ष्य संभव है, और फिर सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। स्टेप 4, पढ़ना और सीखना, मॉर्निंग रीडिंग हैबिट। नेपोलियन हिल हर सुबह 15 से 30 मिनट किसी प्रेरणादायक पुस्तक या लेख को पढ़ने की सलाह देते थे। वे कहते थे,
Feed your mind before you feed your body. क्योंकि जो जानकारी आप सुबह अपने दिमाग में डालते हैं वो पूरे दिन आपके विचारों का टोन तय करती है। इसलिए वे अपने अनुयायियों से कहते थे कि हर सुबह किसी महान व्यक्ति के जीवन का अंश पढ़ो, किसी प्रेरक विचार को याद करो या अपने पिछले नोट्स को दोबारा पढ़ो। ये आदत आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हिल के शब्दों में, Education comes not from schooling, but from the constant desire to learn. सुबह की शिक्षा चाहे 10 मिनट की ही क्यों न हो, आपकी सोच को ऊंचाई देती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। स्टेप 5, कार्य की शुरुआत, एक्शन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, Action is the real measure of intelligence. सुबह सिर्फ सोचने और कल्पना करने का समय नहीं बल्कि दिन की रणनीति तय करने का भी समय है। हर सुबह अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखें, फिर सोचें कि पहले किस कार्य से शुरू करना है। हिल कहते थे, जो व्यक्ति अपनी सुबह की पहली घंटे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लेता है वो बाकी दिन अपने आत्मविश्वास के बल पर जीतता है। इसलिए सुबह ही अपने दिन की रूपरेखा बनाइए और पहला कदम उठाइए। याद रखिए, एक्शन ही वो सेतु है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। चैप्टर 8, मन की दिशा, सोच को मार्गदर्शन देना। नेपोलियन हिल का मानना था कि सुबह का उद्देश्य सिर्फ तैयार होना नहीं बल्कि सोच को सही दिशा देना है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके निर्णय बनती है और आपके निर्णय आपकी किस्मत। उन्होंने कहा था, You are the master of your fate, the captain of your soul, because you have the power to control your thoughts. सुबह अगर आप अपने विचारों का चयन नहीं करते तो बाहरी दुनिया उन्हें नियंत्रित कर लेती है। समाचार, सोशल मीडिया या नकारात्मक बातें, ये सब आपकी मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। इसलिए हिल ने सुझाव दिया, सुबह के पहले 1 घंटे को द गोल्डन आवर मानिए। इस दौरान आप किसी से बात न करें, सिर्फ खुद से और अपने उद्देश्य से जुड़ें। यही वो समय है जब आप अपने दिन को रिएक्शन नहीं क्रिएशन से शुरू करते हैं। चैप्टर 9, भावनात्मक ऊर्जा, सुबह की भावना तय करती है दिन का परिणाम। नेपोलियन हिल ने एक गहरा सिद्धांत दिया था, इमोशन इज द फ्यूल ऑफ थॉट। उन्होंने देखा कि सफल लोग सिर्फ सकारात्मक नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सोच के साथ सकारात्मक भावनाएं जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो वे सिर्फ उसे देखते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हैं। वे महसूस करते हैं कि वे सफल हैं, वे कृतज्ञ हैं, वे आत्मविश्वासी हैं, वे प्रेरित हैं। ये भावनाएं आपके सबकॉन्शियस को सजीव करती हैं। हिल ने कहा, Cold thoughts are dead thoughts. Only thoughts mixed with emotion have the power to move you to action. इसलिए हर सुबह जब आप अपने अफर्मेशंस बोलें या अपने लक्ष्यों को विजुलाइज करें तो उन भावनाओं को महसूस करें जैसे कि सब पहले ही सच हो चुका है। यही भावनात्मक ऊर्जा आपको पूरे दिन सक्रिय और दृढ़ रखेगी। चैप्टर 10, नकारात्मकता पर नियंत्रण, मन को दिशा देना। नेपोलियन हिल ने यह स्वीकार किया कि हर व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक विचार आते ही हैं, लेकिन फर्क यह है कि सफल लोग उन विचारों को टिकने नहीं देते। उन्होंने डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस को सबसे बड़ा हथियार बताया। जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है तो नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। सुबह का समय इस डेफिनेटनेस को मजबूत करने का सबसे अच्छा समय है। हिल के शब्दों में, A person who cannot control his mind will never control anything else. इसलिए जब सुबह कोई नकारात्मक भावना आए, मैं थक गया हूं, ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत उसे बदल दीजिए। उसकी जगह बोलिए, मैं सक्षम हूं, ये चुनौती मुझे मजबूत बनाएगी। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि नकारात्मकता को हटाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है उसका स्थान सकारात्मक विचार से भर देना। यह सब्स्टिट्यूशन लॉ है जो सुबह के समय सबसे प्रभावी होती है। चैप्टर 11, शरीर और मन का संबंध। नेपोलियन हिल का मानना था कि मानसिक शक्ति तभी टिकाऊ होती है जब शरीर संतुलित और ऊर्जावान हो। उन्होंने अपनी कई शिक्षाओं में कहा, You cannot think clearly with a tired body. इसलिए उन्होंने सुबह के समय शरीर की देखभाल को भी सफलता का हिस्सा माना। सुबह की कुछ आदतें जो हिल सुझाते थे, हल्का व्यायाम या तेज चलना 15 से 20 मिनट, ठंडे पानी से स्नान, गहरी सांसों का अभ्यास, पौष्टिक नाश्ता और पर्याप्त पानी। ये सब आदतें न सिर्फ शरीर को ताजगी देती हैं बल्कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन और डोपामिन का स्तर बढ़ाती हैं, जिससे आपकी सोच स्पष्ट और तेज बनती है। हिल कहते हैं, A healthy body supports a powerful mind. इसलिए सफलता सिर्फ मानसिक अनुशासन नहीं, शारीरिक अनुशासन का भी परिणाम है। चैप्टर 12, उद्देश्य के साथ दिन की शुरुआत। नेपोलियन हिल ने कहा था, When you wake up with a purpose, the universe wakes up to help you. सुबह अगर आप ये सोचकर उठते हैं कि आज मैं अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा, तो आपका मस्तिष्क अपने आप उसी दिशा में अवसर खोजने लगता है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रस कहा जाता है, जो आपके दिमाग का एक फिल्टर है। ये वही चीजें दिखाता है जो आपके उद्देश्य से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपको हर जगह उसी से संबंधित संकेत दिखाई देंगे। अगर आप उद्यमी हैं तो आपको हर बातचीत में व्यापारिक अवसर नजर आएंगे। नेपोलियन हिल ने कहा, Your purpose acts as a magnet. It attracts all the resources you need. और ये चुंबक सुबह ही सक्रिय होता है। इसलिए दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करें, न कि आदत के साथ।
पार्ट 2 का सारांश। नेपोलियन हिल की मॉर्निंग फॉर्मूला हमें सिखाती है कि सुबह का पहला घंटा आपके दिन की दिशा तय करता है। साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, लर्निंग और एक्शन प्लानिंग, ये 5 स्तंभ सफलता की सुबह बनाते हैं। भावनाओं को सकारात्मक बनाइए, शरीर को सक्रिय रखिए और उद्देश्य के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। क्योंकि जैसा हिल ने कहा, If you start your morning with power, no obstacle can weaken you throughout the day. ये वीडियो बताता है कि कैसे नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के आधार पर सुबह की शुरुआत आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। Say this every morning to change your life, नेपोलियन हिल। Part 3. इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि नेपोलियन हिल के डेफिनेट मेजर पर्पस यानी स्पष्ट जीवन उद्देश्य का सुबह से क्या संबंध है। कैसे इस विचार को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करके हम न सिर्फ दिन बल्कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। चैप्टर 13 डेफिनेट मेजर पर्पस, जीवन का केंद्र बिंदु। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बताया था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज अ डेफिनेट पर्पस, यानी सफलता का आरंभ किसी लक्ष्य या योजना से नहीं बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य से होता है। उन्होंने सैकड़ों करोड़पतियों का अध्ययन किया और पाया कि हर सफल व्यक्ति जानता था कि वो क्या चाहता है और क्यों चाहता है। हिल कहते हैं, अ पर्सन विदाउट अ डेफिनेट पर्पस इज लाइक अ शिप विदाउट अ कंपस। अगर सुबह उठते ही आपको ये नहीं पता कि आज का दिन किस दिशा में जाना है तो आप परिस्थितियों के बहाव में बह जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास उद्देश्य है तो आपका हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। इसलिए हिल कहते हैं कि हर सुबह अपने डेफिनेट मेजर पर्पस को याद करना एक मानसिक प्रार्थना की तरह होना चाहिए। चैप्टर 14 सुबह का उद्देश्य स्मरण, मॉर्निंग पर्पस रिकॉल। नेपोलियन हिल के डेफिनेट मेजर पर्पस फॉर्मूला में उन्होंने एक दैनिक अनुष्ठान बताया था। हर सुबह उठकर इन 4 चीजों का अभ्यास करें। अपने उद्देश्य को जोर से पढ़िए, इसे लिखकर अपने कमरे में रखें और रोज सुबह इसे पढ़ें। उदाहरण, मेरा उद्देश्य है अपनी लेखनी से लोगों के जीवन में प्रेरणा जगाना। उसे महसूस कीजिए, ये सिर्फ शब्द नहीं, भावना बननी चाहिए। सोचिए कि जब ये उद्देश्य पूरा होगा तो आपको कैसा लगेगा। अपनी प्रगति की समीक्षा करें, कल आपने इस दिशा में क्या किया और आज क्या कर सकते हैं, ये तय करें। एक निर्णायक वचन लें, आज मैं अपने उद्देश्य की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। नेपोलियन हिल ने कहा, When you repeat your purpose daily with emotion, it becomes your obsession, and obsession creates results. यानी सुबह का उद्देश्य स्मरण आपके दिमाग में एक नई मानसिक धार बनाता है जो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। चैप्टर 15 उद्देश्य और जुनून, पर्पस और पैशन। नेपोलियन हिल ने डिजायर को सफलता की पहली सीढ़ी कहा है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। लेकिन यह साधारण इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये जलता हुआ जुनून, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। सुबह जब आप अपने उद्देश्य को दोहराते हैं तो ये जुनून और गहरा होता जाता है। हिल कहते हैं कि सफलता तब आती है जब आपका लक्ष्य सिर्फ चाहत नहीं बल्कि जरूरत बन जाए। उन्होंने लिखा, यू मस्ट वॉन्ट सक्सेस एज बैडली एज अ ड्राउनिंग मैन वॉन्ट्स एयर। यही जुनून आपकी सुबह की ऊर्जा बनता है। अगर सुबह आप अपने उद्देश्य को महसूस करते हैं तो पूरे दिन आपके भीतर एक स्थायी प्रेरणा रहती है जो थकान, असफलता या आलोचना से नहीं टूटती। चैप्टर 16 उद्देश्य को क्रिया में बदलना, टर्निंग पर्पस इनटू एक्शन। नेपोलियन हिल सिर्फ सोचने की बात नहीं करते, वे सोच को कार्य में बदलने की बात करते हैं। उन्होंने कहा, ड्रीम्स आर द सीडलिंग्स ऑफ रियलिटी बट ओनली एक्शन गिव्स देम लाइफ। इसलिए सुबह का उद्देश्य सिर्फ मानसिक कल्पना न रहे बल्कि एक व्यावहारिक योजना में बदले। इसके लिए हिल ने डेली डेफिनेट एक्शन प्लान का सुझाव दिया। स्टेप 1 अपने दिन का मुख्य लक्ष्य तय करें। हर सुबह एक ऐसा कार्य चुनिए जो आपके मेजर पर्पस को आगे बढ़ाए या आपके जीवन के बड़े लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए। स्टेप 2 बाकी कार्यों को उसी उद्देश्य से जोड़ें, जितने भी छोटे काम हैं, चाहे ईमेल करना हो, मीटिंग अटेंड करना हो या कुछ सीखना हो, हर चीज में अपने उद्देश्य की झलक खोजिए। स्टेप 3 दिन के अंत में समीक्षा करें। रात को सोने से पहले देखें कि क्या आपने आज अपने उद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ाया। अगर नहीं तो सुबह फिर से उस आग को याद कीजिए। नेपोलियन हिल ने कहा, एक्शन इज द रियल टेस्ट ऑफ बिलीफ। यानी अगर आप सच में अपने उद्देश्य में विश्वास करते हैं तो आपकी सुबह में कार्य की स्पष्टता होगी, न कि केवल सोच की। चैप्टर 17 उद्देश्य और आत्मविश्वास का संबंध। हिल के अनुसार जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आत्मविश्वास अपने आप आता है। उन्होंने इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला कहा। हर सुबह अपने उद्देश्य को दोहराने के बाद ये 5 वाक्य कहने की सलाह हिल देते हैं। मैं जानता हूं कि मैं सफल हो सकता हूं और मैं इस विश्वास को बार बार दोहराऊंगा। मैं अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरूंगा। मैं डर, शक और आलस्य पर नियंत्रण रखूंगा। मैं अपने उद्देश्य की दिशा में ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। मैं जानता हूं कि मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। ये वाक्य केवल प्रेरक पंक्तियां नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से कॉन्फिडेंस सर्किट बनाते हैं। जब आप इन्हें रोज सुबह बोलते हैं तो आपके दिमाग में आत्मविश्वास का न्यूरल पैटर्न बनता है जो हर परिस्थिति में आपको शांत और केंद्रित रखता है। चैप्टर 18 उद्देश्य और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। नेपोलियन हिल ने कहा था,
अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट ऑफ सक्सेस। उन्होंने इसे PMATM कहा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड थ्रू मॉर्निंग। सुबह का समय आपके मन का रीसेट बटन है। अगर आप सुबह ही नकारात्मक सोच से शुरुआत करते हैं तो दिन भर वही मानसिकता आपके निर्णयों को प्रभावित करती है। इसलिए हिल ने पॉजिटिव मेंटल स्टार्ट के लिए 5 सुझाव दिए। सुबह सबसे पहले मुस्कुराइए। ये दिमाग को तुरंत सकारात्मक संदेश भेजता है। अपने शरीर की स्थिति को सीधा रखिए, ये आत्मविश्वास को जागृत करता है। 3 चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। एक व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपको प्रेरित किया। खुद से कहिए, आज का दिन मेरा है। ये छोटे छोटे संकेत आपके अवचेतन मन को बताते हैं कि आप नियंत्रण में हैं और ब्रह्मांड आपके साथ है। हिल के अनुसार, When you master your morning attitude, you master your destiny. चैप्टर 19, उद्देश्य और आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन। नेपोलियन हिल आत्मनिरीक्षण को आत्मविकास की कुंजी मानते थे। वे कहते थे कि सुबह का समय मिरर मोमेंट होना चाहिए, जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें, क्या मैं अपने उद्देश्य के अनुसार जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं कल से बेहतर व्यक्ति बन रहा हूँ? क्या मेरे विचार मेरे लक्ष्यों के अनुरूप हैं? वे कहते थे, Self-analysis is the only road to self-improvement. हर सुबह कुछ मिनट खुद से संवाद करें। अगर आप पाते हैं कि आप अपनी राह से भटक रहे हैं तो उसी समय खुद को सुधार लीजिए, क्योंकि सुबह की जागरूकता ही आत्म सुधार की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 20, उद्देश्य और प्रेरणा का चक्र, द साइकिल ऑफ पर्पस एंड मोटिवेशन। नेपोलियन हिल ने मोटिवेशन लूप की अवधारणा समझाई थी। उन्होंने कहा, पर्पस क्रिएट्स मोटिवेशन एंड मोटिवेशन स्ट्रेंथन्स पर्पस। जब आप अपने उद्देश्य को हर सुबह याद करते हैं तो प्रेरणा उत्पन्न होती है। वो प्रेरणा आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और जब आप कार्य करते हैं तो परिणाम मिलता है। वो परिणाम आपके उद्देश्य को और मजबूत करता है। यह एक स्वयं संचालित चक्र है और इसका आरंभ हर दिन सुबह से होता है। हिल ने कहा, मोस्ट पीपल वेस्ट देयर मॉर्निंग्स बाय सीकिंग मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड, द वाइज क्रिएट इट विद इन बाय रिमेंबरिंग द पर्पस। यानी सुबह प्रेरणा की तलाश न करें, इसे अपने भीतर पैदा करें। अपने उद्देश्य को याद करें और उसका अनुभव करें, तभी आपकी सुबह ऑटोमैटिक सक्सेस इंजन बन जाएगी। चैप्टर 21, उद्देश्य और संबंध, पर्पस इन रिलेशनशिप्स। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा कि आपका उद्देश्य केवल आपके लिए नहीं होना चाहिए, ये समाज और दूसरों के कल्याण से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने लिखा, The man who serves others best benefits himself most. सुबह अगर आप सोचते हैं कि आज मैं किसी की मदद कैसे कर सकता हूं, तो ये भावना आपके भीतर करुणा, सहानुभूति और सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। ये ऊर्जा न केवल आपको प्रेरित रखती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी उत्साह से भर देती है। हिल कहते हैं कि जब आप अपने उद्देश्य में सर्विस को शामिल करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी राह आसान कर देता है। पार्ट 3 का सारांश। इस भाग में नेपोलियन हिल हमें ये सिखाते हैं कि डेफिनेट मेजर पर्पस सफलता की आत्मा है। हर सुबह अपने उद्देश्य को याद करें, महसूस करें और उसके लिए एक कदम उठाएं। जुनून, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी सुबह की शक्ति हैं। आत्म प्रतिबिंब से आप हर दिन अपने उद्देश्य के और निकट आते हैं, और जब उद्देश्य दूसरों की सेवा से जुड़ता है तो सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि आध्यात्मिक बन जाती है। When you wake up with a purpose bigger than yourself, the universe conspires to make it happen. Napoleon Hill. पार्ट 4, सफलता की मानसिक तैयारी। नेपोलियन हिल के अनुसार अपने अवचेतन मन को जीतना। नेपोलियन हिल का एक प्रसिद्ध कथन है, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. यानी जो भी आपका मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, आप उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन इस सोच को जीवन में लागू करने की शुरुआत सुबह से होती है। आपकी सुबह में जो विचार आते हैं वही दिन भर के आपके निर्णयों, कार्यों और परिणामों की दिशा तय करते हैं। इसलिए इस अध्याय में हम जानेंगे कि हिल के अनुसार सुबह का समय मानसिक प्रशिक्षण का सबसे बड़ा अवसर क्यों होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करके आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। अध्याय 1, अवचेतन मन की शक्ति को समझना। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में सबकॉन्शियस माइंड को सफलता का असली दरवाजा कहा है। उनका मानना था कि हमारी सोच का 90% हिस्सा वही तय करता है जो अवचेतन मन में संग्रहित होता है। सुबह का समय वह क्षण है जब हमारा अवचेतन और चेतन मन दोनों सक्रिय होते हैं। यानी जब आप नींद से उठते हैं तब आपके दिमाग की तरंगें थीटा अवस्था में होती हैं। ये वो समय होता है जब आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या बोलते हैं वो सीधा आपके अवचेतन में प्रवेश करता है। इसलिए अगर सुबह उठते ही आप शिकायत करते हैं, आज मन नहीं लग रहा, काम बहुत है, मूड खराब है, तो आपका अवचेतन मन इन शब्दों को आदेश की तरह मान लेता है और दिन भर उसी ऊर्जा में काम करता है। लेकिन अगर सुबह आप खुद से कहते हैं, आज मैं ऊर्जावान हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मैं अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हूं, तो वही आपके अवचेतन में प्रोग्राम हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Your subconscious mind is your faithful servant. Whatever you plant there, it will grow. अध्याय 2, सकारात्मक विचारों की सुबह की खेती। नेपोलियन हिल सुबह के पहले घंटे को द गोल्डन आवर कहते थे।
ये वो समय है जब आप अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज बो सकते हैं। सुबह के पहले घंटे में क्या करें? 1. कृतज्ञता का अभ्यास करें। जैसे ही आप उठें, अपने जीवन की 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। उदाहरण, मैं इस नए दिन के लिए आभारी हूं। मैं अपने परिवार, स्वास्थ्य और अवसरों के लिए आभारी हूं। 2. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। नेपोलियन हिल ने लिखा, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी अगर आप खुद को बार बार सफल, आत्मविश्वासी और शांत कहते हैं तो वही सच बनता है। जैसे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूं, मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूं। 3. लक्ष्यों की कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। अपने मन में ये देखें कि आप वो व्यक्ति बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। हिल कहते हैं, सी योरसेल्फ ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गोल। 4. सकारात्मक पठन, पॉजिटिव रीडिंग। सुबह का एक पन्ना किसी प्रेरणादायक किताब का पढ़ना आपके दिमाग की दिशा तय कर देता है। नेपोलियन हिल खुद हर सुबह अपनी लिखी बातों को दोहराते थे। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, द कैप्टन ऑफ माई सोल। अध्याय 3, आत्मसंवाद की ताकत, द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। नेपोलियन हिल के अनुसार हमारा आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जो बातें हम खुद से करते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती हैं। सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि इस समय आपका मन नई सोच को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हिल ने कहा, Control your thoughts when you are alone, because you are creating your destiny in those moments. सुबह के आत्मसंवाद के कुछ उदाहरण। मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में रखता हूं। मैं भय को नहीं, विश्वास को चुनता हूं। मैं हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ा रहा हूं। मैं आज बेहतर निर्णय लूंगा। जब आप ऐसे वाक्य बार बार बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। धीरे धीरे आपकी आदतें, व्यवहार और निर्णय बदलने लगते हैं। अध्याय 4, अनुशासन और निरंतरता की भूमिका। नेपोलियन हिल ने लिखा, The starting point of all achievement is desire, but its fuel is discipline. सिर्फ सकारात्मक सोच काफी नहीं है, अनुशासन जरूरी है। आपकी सुबह तभी सफल बनेगी जब आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे। हिल की अनुशासित सुबह की 5 बातें। 1. समय पर उठना, जल्दी उठने से आत्मनियंत्रण बढ़ता है। 2. शरीर को सक्रिय करना, हल्का व्यायाम या स्ट्रेचिंग मन को जागृत करता है। 3. मन की सफाई, ध्यान या मेडिटेशन से विचारों की भीड़ कम होती है। 4. सकारात्मक उद्देश्य तय करना, आज मैं ये काम पूरा करूंगा। 5. किसी नकारात्मक स्रोत से दूरी, सुबह के पहले घंटे में मोबाइल या न्यूज से बचें। नेपोलियन हिल का कहना था कि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत अनुशासन के साथ करता है वो दिन भर दूसरों से आगे रहता है। अध्याय 5, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल मास्टरी। हिल के अनुसार सुबह का समय भावनाओं को नियंत्रित करने का अभ्यास करने के लिए सबसे सही होता है। उन्होंने लिखा, Your emotions are the fuel of your actions. Control the fuel, and you control your life. जब आप उठते हैं तो कुछ भावनाएं स्वाभाविक रूप से उभरती हैं, जैसे सुस्ती, आलस या चिंता। लेकिन अगर आप इन भावनाओं को तुरंत पहचान लें और सकारात्मक भावना में बदल दें, जैसे उत्साह, कृतज्ञता या संकल्प, तो आप अपने पूरे दिन की ऊर्जा को नया मोड़ दे देते हैं। हिल के अनुसार सफल व्यक्ति वे नहीं होते जो भावनाएं महसूस नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो उन्हें नियंत्रित करते हैं। अध्याय 6, आत्मनियंत्रण की सुबह। नेपोलियन हिल ने कहा था, इफ यू डू नॉट कॉन्कर सेल्फ, यू विल बी कॉन्कर्ड बाय सेल्फ। यानी अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका मन ही आपको नियंत्रित करेगा। सुबह अपने आप को नियंत्रित करना यानी अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर लगाम लगाना। जो व्यक्ति सुबह अपनी सोच को दिशा दे देता है वो पूरे दिन पर शासन करता है। सुबह उठते ही खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिन को सकारात्मक दिशा में ले जा रहा हूँ? क्या मैं अपने समय का मालिक हूँ या उसका गुलाम? क्या मैं अपने विचारों का चयन खुद कर रहा हूँ? नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज द की टू पर्सनल ग्रेटनेस। निष्कर्ष, अवचेतन मन को अपने लक्ष्य का साथी बनाएं। आपका अवचेतन मन आपकी सुबह का सच्चा साथी है। जो कुछ भी आप सुबह सोचते, बोलते या करते हैं वही दिन भर की मानसिक तरंगे बनाता है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इफ यू वांट सक्सेस, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एज सक्सेसफुल। इसलिए अपनी सुबह को मानसिक प्रशिक्षण का मैदान बनाइए, जहां आप अपने मन को दिशा दें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और अपनी ऊर्जा को उद्देश्य की ओर मोड़ें। पार्ट 5 में हम जानेंगे नेपोलियन हिल के अनुसार दैनिक सफलता के लिए डेफिनेट पर्पस कैसे तय करें और उसे सुबह की आदतों से जोड़ें। ये भाग बताएगा कि कैसे हर सुबह को अपने जीवन के बड़े उद्देश्य की सेवा में लगाया जा सकता है। पार्ट 5, उद्देश्यपूर्ण सुबह। नेपोलियन हिल के अनुसार डेफिनेट पर्पस से जुड़ी सफलता की सुबह। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी में एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। उन्होंने कहा था, देयर इज वन क्वालिटी दैट वन मस्ट possess to win, and that is definiteness of purpose, the knowledge of what one wants, and a burning desire to possess it.
हिल के अनुसार हर महान सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य से होती है, और उस उद्देश्य को हर सुबह याद करना, उसे दोहराना और उसके अनुरूप दिन की योजना बनाना, यही किसी भी व्यक्ति की दैनिक सफलता की असली कुंजी है। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे नेपोलियन हिल अपने डेफिनेट पर्पस को हर सुबह जिया करते थे, कैसे हम अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं और कैसे हर सुबह उसे सक्रिय कर सकते हैं ताकि दिन व्यर्थ न जाए बल्कि जीवन की दिशा तय करे। अध्याय 1, डेफिनेट पर्पस का अर्थ समझें। नेपोलियन हिल कहते हैं, विदाउट अ डेफिनेट पर्पस यू आर एज हेल्पलेस एज अ शिप विदाउट अ कंपस। यानी अगर आपके पास दिशा नहीं है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सुबह उठकर आपको यह तय करना चाहिए, आज मैं अपने जीवन के उद्देश्य की ओर कौन सा कदम बढ़ा रहा हूं। कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं या दूसरों की जिंदगी में खो जाते हैं। लेकिन सफलता पाने वाले लोग सुबह अपने लक्ष्य को देखते हैं, अपनी योजना को दोहराते हैं और अपने उद्देश्य को याद करते हैं। नेपोलियन हिल का यह विचार बहुत प्रसिद्ध है, द वर्ल्ड मेक्स वे फॉर द मैन हु नोज वेयर ही इज गोइंग। यानी दुनिया उसी के रास्ते साफ कर देती है जो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। अध्याय 2, सुबह अपने उद्देश्य से जुड़ना। नेपोलियन हिल का मानना था कि हर सुबह उद्देश्य से जुड़ने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। यह प्रक्रिया केवल मानसिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होती है। यहाँ है उनकी बताई हुई मॉर्निंग पर्पस एक्टिवेशन फॉर्मूला। 1, उद्देश्य को दोहराना, रेपिटेशन ऑफ पर्पस। सुबह उठकर अपने लक्ष्य को जोर से बोलें। उदाहरण, मेरा लक्ष्य है कि मैं आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करूं। मेरा उद्देश्य है कि मैं दूसरों की मदद से दुनिया में फर्क लाऊं। हिल कहते हैं, यू मस्ट स्पीक योर गोल अंटिल योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स इट एज ट्रूथ। 2, दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करें और खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें। महसूस करें कि आपने उसे पा लिया है। यह भावना ही आपकी ऊर्जा को दिशा देती है। 3, आश्वासन वाक्य, एफर्मेशन ऑफ फेथ। मैं अपने उद्देश्य के लिए योग्य हूँ। मैं उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मेरे हर कदम में सफलता की संभावना है। 4, कृतज्ञता और समर्पण, ग्रैटिट्यूड और सरेंडर। दिन शुरू करने से पहले यह महसूस करें कि आपका उद्देश्य पहले से ही ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। आप सही दिशा में हैं, बस निरंतरता बनाए रखनी है। अध्याय 3, उद्देश्य को दिनचर्या में बदलना। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। यानी अगर आपने अपने उद्देश्य को केवल सोच तक सीमित रखा है तो वो एक ख्वाब है, लेकिन जब आप उसे अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो वो हकीकत बनता है। अपने उद्देश्य को सुबह में शामिल करने के तरीके। इनटू टू डू सूची को उद्देश्य से जोड़ें। अपने दिन के हर काम के आगे लिखें, ये मेरे उद्देश्य को कैसे आगे बढ़ाएगा। इससे आप छोटे कामों में भी अर्थ खोजने लगते हैं। सुबह का ध्यान, पर्पस मेडिटेशन। 10 मिनट बैठकर अपने लक्ष्य को महसूस करें, उसे स्पष्ट रूप से देखें और खुद को उसके अनुरूप तैयार करें। अपने उद्देश्य का एक वाक्य लिखें। हिल कहते हैं, राइट योर डेफिनेट पर्पस इन अ क्लियर कंसाइज सेंटेंस एंड रीड इट अलाउड ट्वाइस अ डे। यानी अपने जीवन का उद्देश्य लिखें और रोज सुबह शाम उसे पढ़ें। दिन की योजना उद्देश्य के अनुरूप बनाएं। जैसे अगर आपका उद्देश्य फिटनेस है तो सुबह की योजना में व्यायाम को प्राथमिकता दें। अगर उद्देश्य ज्ञान है तो पढ़ने का समय तय करें। अगर उद्देश्य धन सृजन है तो रचनात्मक और आर्थिक कार्यों की योजना बनाएं। अध्याय 4, बर्निंग डिजायर, सफलता का ईंधन। नेपोलियन हिल ने लिखा, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। लेकिन ये साधारण इच्छा नहीं होती, ये होती है बर्निंग डिजायर, यानी ऐसी तीव्र आकांक्षा जो आपके भीतर आग जला दे। सुबह का समय इस आग को प्रज्वलित करने का सर्वोत्तम अवसर है। जब आप सुबह अपने लक्ष्य को याद करते हैं तो खुद से यह प्रश्न पूछिए, तारांकन, क्या मैं वाकई इसे पाना चाहता हूँ? क्या मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ? क्या ये इच्छा मेरे जीवन का केंद्र है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो आपकी सुबह एक ऊर्जावान प्रस्थान बन जाती है। हिल कहते हैं, When you have a burning desire, your subconscious mind finds a way। यानी अगर आपकी इच्छा सच्ची है तो आपका मन रास्ते खुद बना देता है। अध्याय 5, उद्देश्यपूर्ण लोग कैसे सोचते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में सफल लोगों के सैकड़ों उदाहरण दिए हैं, टॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी और अन्य। उन सब की एक बात समान थी, वे हर सुबह अपने उद्देश्य से जुड़ते थे। थॉमस एडिसन सुबह उठकर खुद से कहते थे, आज मैं एक नए आविष्कार का रास्ता खोजूंगा। हेनरी फोर्ड अपनी सुबह की कॉफी के साथ कहते थे, आज मैं लोगों के जीवन को सरल बनाने का एक तरीका ढूंढूंगा। एंड्रयू कार्नेगी हर सुबह अपनी टीम से कहते, हम सिर्फ स्टील नहीं बना रहे, हम राष्ट्र की रीढ़ बना रहे हैं। यह दिखाता है कि सफलता उद्देश्य से शुरू होती है और सुबह उसका आरंभिक बिंदु है। अध्याय 6, सुबह के लिए डेफिनेट पर्पस रूटीन। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी को अपनाते हुए यह एक व्यावहारिक सुबह की दिनचर्या है। तारांकन, 5 मिनट मौन और जागरूकता। अपने विचारों को शांत करें, गहरी सांसें लें। 5 मिनट कृतज्ञता जर्नल। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं।
10 मिनट उद्देश्य की पुनः पुष्टि, अपना लक्ष्य पढ़ें, बोलें, महसूस करें। 5 मिनट विजुअलाइजेशन, कल्पना करें कि आपका लक्ष्य सच हो चुका है। 10 मिनट कार्य योजना बनाना, आज कौन से 3 काम हैं जो आपको अपने उद्देश्य के करीब ले जाएंगे। 5 मिनट आत्मसंवाद और विश्वास, खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ। ये दिनचर्या लगभग 40 मिनट लेती है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे दिन और जीवन पर पड़ता है। निष्कर्ष, उद्देश्यपूर्ण सुबह ही सफलता का आरंभ है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है और आप हर सुबह उसे जागृत करते हैं, तो आपकी सीमाएं मिट जाती हैं, आपकी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है और आपका दिन असाधारण बन जाता है। सुबह वह समय है जब आप अपने उद्देश्य से जुड़कर कह सकते हैं, आज मेरा दिन मेरे सपनों की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगा। पार्ट 6, फाइनल पार्ट, सुबह को सफलता में बदलने के व्यावहारिक रहस्य। नेपोलियन हिल की अंतिम शिक्षाएं। सुबह का स्वामी, दिन का विजेता। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू रीराइट योर डेस्टिनी। स्टार्ट विद योर मॉर्निंग, यानी हर नया दिन, हर नई सुबह आपके जीवन को फिर से गढ़ने का अवसर लेकर आती है। लेकिन फर्क ये है कि क्या आप उस सुबह को अपने नियंत्रण में लेते हैं या नहीं। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे नेपोलियन हिल की नज़र में सुबह को सफलता में बदलने के 7 रहस्य, अवचेतन, मन, अनुशासन और उद्देश्य के संगम से दिन को कैसे महारथी बनाएं, और एक प्रेरणादायक समापन जो आपके दर्शकों के दिल में यह भावना जगा दे कि अगर सुबह संभल गई तो जीवन संभल गया। अध्याय 1, माइंड कंट्रोल, अपनी सोच का स्वामी बनो। नेपोलियन हिल ने लिखा, यू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर वन थिंग, योर थॉट्स। सुबह का पहला रहस्य है अपने विचारों को नियंत्रित करना। जैसे ही आप जागते हैं, आपके मन में सैकड़ों विचार आते हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। लेकिन जो व्यक्ति यह चुनता है कि वह किस विचार को पोषित करेगा, वही दिन का विजेता बनता है। हिल की थॉट फिल्टरिंग टेक्निक। 1, पहचानें कौन से विचार आपके भीतर नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं। 2, रोकें, जैसे ही वे आएं तुरंत कहें, ये मेरा विचार नहीं है। 3, बदलें, उसके स्थान पर एक सकारात्मक विचार दोहराएं, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं अपने उद्देश्य के अनुरूप चल रहा हूं। हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। सुबह के पहले 10 मिनट में विचारों पर नियंत्रण का अभ्यास पूरे दिन की मानसिक गुणवत्ता तय कर देता है। अध्याय 2, इमोशन डिसिप्लिन, भावनाओं को ऊर्जा में बदलो। नेपोलियन हिल ने अपने अध्ययन में पाया कि सफल लोग भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि भावनाओं के शिल्पकार होते हैं। वे गुस्से, चिंता या डर को ऊर्जा में बदलना जानते हैं। सुबह उठते ही अगर मन में उदासी या बेचैनी है तो उसे नकारने के बजाय उसे प्रेरणा में बदलना सीखिए। हिल का सुझाव, When you feel fear, act in faith. When you feel anger, act with purpose. भावनाओं को शक्ति में बदलने की सुबह की प्रक्रिया। 1, अपने अंदर की भावनाओं को पहचानें। 2, उन्हें नाम दे, ये डर है, ये अधीरता है। 3, उनसे भागे नहीं, बल्कि उन्हें दिशा दे। यह डर मुझे सावधान बनाएगा, यह गुस्सा मुझे रचनात्मक कार्य की ओर ले जाएगा। नेपोलियन हिल का कहना था कि भावनाएं ही ईंधन हैं, और अगर आप उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं तो दिन भर ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहता है। अध्याय 3, एक्शन प्रायोरिटी, सही काम पहले करें। हिल की एक प्रसिद्ध लाइन है, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। सुबह का तीसरा रहस्य है सही कार्य से शुरुआत करना। बहुत से लोग सुबह उठते हैं और आसान काम पहले करते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति वो होता है जो जरूरी काम पहले करता है। फर्स्ट आवर फोकस रूल, नेपोलियन हिल की प्रेरित तकनीक। सुबह के पहले घंटे में केवल एक ऐसा काम करें जो सीधे आपके बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाए। अगर आप लेखक हैं तो लिखें, अगर आप व्यवसायी हैं तो रणनीति पर काम करें, अगर आप विद्यार्थी हैं तो कठिन विषय पर ध्यान दें। हिल कहते हैं, डू नॉट स्टार्ट योर डे अंटिल योर प्रायोरिटीज आर क्लियर। इस नियम से आपका मस्तिष्क सीख जाता है कि हर दिन उद्देश्यपूर्ण होना है, व्यर्थ नहीं। अध्याय 4, सेल्फ बिलीफ प्रोग्रामिंग, विश्वास का नवीनीकरण। नेपोलियन हिल ने लिखा, व्हाटएवर यू बिलीव विद फीलिंग बिकम्स योर रियलिटी। सुबह का चौथा रहस्य है अपने विश्वासों का पुनर्निर्माण, क्योंकि रात के दौरान आपका मन कई बार थकावट, तनाव या निराशा से भर जाता है। सुबह उसे फिर से ऊर्जा देना जरूरी है। हिल का बिलीफ रिप्रोग्रामिंग रिचुअल, आईने के सामने खड़े होकर बोलें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मैं जो चाहता हूँ उसे पा सकता हूँ, मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ। हर वाक्य को भावना के साथ बोलें, क्योंकि हिल कहते हैं, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट टू फेलियर। हर दिन अपने विश्वासों की सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। कल तक जो असंभव था, आज वो मेरे लिए संभव है। इस तरह हर सुबह आप अपने अवचेतन मन को सफलता की प्रोग्रामिंग से भरते हैं। अध्याय 5, मास्टरमाइंड मॉर्निंग, संगति की शक्ति। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में मास्टरमाइंड प्रिंसिपल को सफलता का रहस्य बताया।
नो माइंड एवर बिकम्स पावरफुल विदाउट एसोसिएशन विद अदर माइंड्स, यानी आपकी संगति आपके विचारों की गुणवत्ता तय करती है। इसलिए सुबह की शुरुआत सकारात्मक संगति से करें। कुछ तरीके: सुबह प्रेरणादायक किताब या लेख पढ़ें, किसी मेंटर की ऑडियो सुनें, परिवार या मित्रों के साथ प्रेरणादायक संवाद करें, या फिर सिर्फ 10 मिनट किसी सकारात्मक व्यक्ति का विचार सुनें। इससे आपका मस्तिष्क उस आवृत्ति पर ट्यून हो जाता है जहां ऊर्जा, स्पष्टता और उद्देश्य का संगम होता है। अध्याय 6 Faith plus persistence equals morning magic. नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के 25 वर्ष 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन करने में लगाए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, सक्सेस कम्स टू दोज हु हैव फेथ एंड नेवर क्विट। सुबह का छठा रहस्य है विश्वास और निरंतरता का मेल। हर सुबह जब आप अपने लक्ष्य को दोहराते हैं तो कभी कभी आपको परिणाम नजर नहीं आते, लेकिन हिल कहते हैं When nothing seems to work you are closer than you think, यानी जब चीजें ठहर सी जाती हैं तब सफलता बहुत पास होती है। इसलिए हर सुबह खुद से कहें, मैं निरंतर बना रहूंगा, भले आज परिणाम ना दिखे पर मैं रास्ते पर हूं। विश्वास मेरा सबसे बड़ा साथी है। यह वही इनर डायलॉग है जो औसत व्यक्ति और सफल व्यक्ति के बीच का अंतर बनाता है। अध्याय 7 लॉ ऑफ अट्रैक्शन मॉर्निंग, आकर्षण का नियम। नेपोलियन हिल को आधुनिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने कहा, थॉट्स आर थिंग्स, दे अट्रैक्ट व्हाट दे आर इन हार्मनी विद। सुबह वो समय है जब आप अपनी तरंगे वाइब्रेशंस तय करते हैं। अगर सुबह आप उत्साह, कृतज्ञता और आत्मविश्वास की भावना में हैं, तो आपका पूरा दिन उसी आवृत्ति पर चलता है। सुबह का आकर्षण अभ्यास 1 कृतज्ञता का अनुभव करें, मेरे पास पहले से बहुत कुछ है। अपने सपनों की कल्पना करें जैसे वे पहले से सच हो चुके हैं। 3 उन भावनाओं को महसूस करें, खुशी, संतोष, कृतज्ञता। 4 फिर दिन की शुरुआत करें इस भावना के साथ, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूं। हिल कहते हैं, द मोमेंट यू फील इट, द यूनिवर्स बिगिन्स टू मूव। अध्याय 8 द परफेक्ट मॉर्निंग फॉर्मूला। नेपोलियन हिल की शिक्षाओं को मिलाकर आपकी सुबह को सफलता की मशीन बनाने का ये 7 स्टेप फॉर्मूला। क्रम, चरण, समय, उद्देश्य एस, साइलेंस, मौन, 5 मिनट, ध्यान या शांति ए, एफर्मेशन, आश्वासन, 5 मिनट, सकारात्मक वाक्य वी, विजुअलाइजेशन, कल्पना, 5 मिनट, अपने लक्ष्यों की तस्वीर मन में ई, एक्सरसाइज, व्यायाम, 10 मिनट, शरीर को सक्रिय करें। आर, रीडिंग, पठन, 10 मिनट, प्रेरक सामग्री पढ़ें। डब्ल्यू, राइटिंग, लेखन, 5 मिनट, लक्ष्य या जर्नल लिखें। ए, एक्शन, कर्म, तुरंत, पहला सबसे जरूरी कार्य शुरू करें। हर कदम आपके सबकॉन्शियस माइंड, पर्पस और फेथ को जोड़ता है, जिससे आपका दिन सफलता की तरंगों पर चलता है। अंतिम संदेश, सुबह को साधो, जीवन को बदलो। नेपोलियन हिल का जीवन संदेश यही था, इफ यू कैनॉट कंट्रोल योर मॉर्निंग यू कैनॉट कंट्रोल योर लाइफ। हर सुबह आपके पास 2 रास्ते होते हैं, एक जहां आप अपने दिन को बहने देते हैं, दूसरा जहां आप उसे दिशा देते हैं। आपकी सुबह ही आपका भविष्य तय करती है, क्योंकि वहीं से आपकी विचारधारा, ऊर्जा और विश्वास की शुरुआत होती है। इसलिए कल सुबह जब आप आंखें खोलें तो सिर्फ उठे नहीं, जागें। अपने सपनों, अपने उद्देश्य और अपने विश्वासों को जगाएं, क्योंकि जैसा नेपोलियन हिल ने कहा था, द मैन हु वेक्स अप विद पर्पस स्लीप्स एवरी नाइट इन पीस। दोस्तों, जीवन कोई चमत्कार नहीं, ये आदतों का परिणाम है, और इन आदतों की जड़ है आपकी सुबह। अगर आप अपनी सुबह को अनुशासन, उद्देश्य और सकारात्मकता से भर देंगे तो सफलता केवल सपना नहीं बल्कि आपकी दिनचर्या बन जाएगी। नेपोलियन हिल ने हमें यह सिखाया कि सफलता का रहस्य किसी किताब, कोर्स या भाग्य में नहीं, बल्कि उस पहले घंटे में छिपा है जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आइए हर सुबह को सफलता की प्रयोगशाला बनाएं, क्योंकि जो अपनी सुबह पर शासन करता है वही अपनी तकदीर लिखता है। मैं हूं पुष्पलता और आप देख रहे थे बुक इनसाइट हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी सुबह करती है आपकी दैनिक सफलता। धन्यवाद।